प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस महागठबंधन पर सीधा प्रहार किया और जाटलैंड से 2024 के चुनाव का आगाज कर दिया। आखिर मिशन 80 के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों जरूरी है, क्या है बीजेपी की रणनीति, यह सब कुछ समझने के लिए आपको हमारी यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मेरठ में रैली को संबोधित करने आए, उन्होंने सबसे पहले राम राम कहकर अपने संबोधन की शुरुआत की। आप सबको राम राम। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पीएम मोदी ने कहा कि जो काम पहले की सरकारों को असंभव लगता था, वो काम एनडीए की सरकार ने करके दिखाया। ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही, इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 और साल 2019 में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरठ से की थी, इसलिए पीएम मोदी जब इस बार अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत फिर से मेरठ से करने आए, तो वो इस बात का जिक्र करना नहीं भूले। 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष को चुनाव से पहले ही निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए जब पीएम मोदी मंच पर रैली को संबोधित करने आए, तो उन्होंने मेरठ की धरती से ही विपक्ष के तमाम आरोपों के एक साथ जवाब दिए। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारी कितना भी ताकतवर हो, वो नहीं बचेगा और जिसने भी भ्रष्टाचार करके पैसे कमाए, हम उसे वापस करेंगे। मेरी बात समझ लीजिए, मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि इनके घोटाले इतने बड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें जमानत नहीं मिल रही है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से चुनावी रैली का आगाज कर दिया है और खास संदेश पश्चिमी यूपी को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा और इस रैली पर नजर बनाए हुए थे हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार, जो कि मेरठ में ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। रविंद्र जी, क्या संदेश माना जाए मेरठ से, और खासतौर पर 5 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी इस मंच पर मौजूद थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो एनडीए के सहयोगी हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद थे। क्या पॉलिटिकल मैसेज यहां से प्राइम मिनिस्टर ने देने का प्रयास किया है? विशाल, सबसे पहले तो एनडीए की एकजुटता की बात आपने देखा कि मंच पर आपने भी जिक्र किया। एनडीए के जितने घटक दल हैं, उन सबको इस मंच पर बुलाया गया था। पहला संदेश ये था। दूसरा कि चौधरी चरण सिंह के वहां पर जो उनका सम्मान समारोह के ये नाम दिया गया था, यानी जाट समुदाय को, जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हुई थी, और उसके बाद 2022 के चुनाव में भी इस तरह के बादल, संकट के बादल छाए हुए थे जाट वोट को लेकर। अब जयंत चौधरी को अपने पास लाकर और चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर जाट वोट को अपने पाले में लाने का एक मुखर संदेश दिया गया। तीसरा, भ्रष्टाचार खिलाफ किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। यानी रामलीला मैदान में जितने भी दल के लोग मौजूद थे,
उन सब पर कटाक्ष किया, उन सबको संदेश दिया पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 3,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया उन्होंने बंगाल में, आज उन्होंने 17,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया। ये हमने लौटा दिया है। जो भ्रष्टाचारियों ने आम लोगों से इकट्ठा किया था वो पैसा हमने जब्त करके लोगों को जमा किया है और आने वाले सालों में हम फिर से और ज्यादा पैसा लौटाएंगे, यानी भ्रष्टाचार खिलाफ मुहिम जारी रहेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि अगले 5 साल के जो टर्म होगा उसमें तीसरी विश्व हम आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे और 5 साल का रोड मैप, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया पश्चिमी यूपी के जितने वोटर हैं उन सब पे हमारी सरकार आ रही है, इसलिए आप वोट हमें दीजिए। हमारे पास एकजुटता है, हमारे पास एनडीए है और हमारे शासन करने का पूरा। बिल्कुल रविंद्र जी, आपने सही कहा। और एक सवाल यह है कि चौधरी चरण सिंह को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया और जिस तरह से जब भारत रत्न पर बात रख रहे थे जयंत चौधरी पार्लियामेंट में, उस समय उनको टोका गया था। उस घटना का भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस रैली के दौरान किया और मुझे याद आ रहा मेरे छोटे भाई जैसे शब्दों का प्रयोग जयंत चौधरी के लिए प्रधानमंत्री ने आज मंच से किया है। तो क्या यह माना जाए कि जाट वोट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी निर्णायक होता है, और अगर किसान की दृष्टि से देखें चौधरी चरण सिंह एक बड़े किसान नेता के तौर पर जाने जाते थे, क्या इन दोनों मुद्दों को पीएम ने यहां से साधने का प्रयास किया है? क्योंकि विपक्ष किसान और एमएसपी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास करता है। बिल्कुल विशाल, और आप एक बार और देखिए कि मंच पर और कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया था। न सिर्फ पश्चिमी यूपी बल्कि हरियाणा के जाट वोटरों को भी साधने की कोशिश थी इस रैली के जरिए। उन्होंने चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया कि आज तक किसी ने भी उनको उतना सम्मान नहीं दिया, यानी भारत रत्न नहीं दिया और उनको ये सम्मान मिला है भारत रत्न देने का। और इसके साथ ही जयंत चौधरी जब मंच पर प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने सबसे मिलाया, लेकिन जयंत चौधरी से खास तौर पर मिले क्योंकि उनको पता था कि ये जो वीडियो होगा ये गांव-गांव तक पहुंचेगा, घर-घर तक पहुंचेगा, जयंत चौधरी को सम्मान देते हुए। पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न कल ही उन्होंने दिया, वहां जयंत चौधरी भी थे और आज मंच पर जयंत चौधरी को तवज्जो मिला। बिल्कुल रविंद्र जी ने पूरी ये जानकारी दी कि किस तरह से जयंत चौधरी को खास तवज्जो मंच पर दी गई। आप बने रहिए हमारे साथ रविंद्र जी, आपके पास हम दोबारा वापस आएंगे। जाहिर है पश्चिमी यूपी में मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है और मुकाबला त्रिकोणीय भी है, लड़ाई दिलचस्प है। तो क्या जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के अध्यक्ष हैं, उनका साथ और मोदी की मेरठ में राम राम से यूपी का जो मिशन 80 है वो आसान हो जाएगा? मंच पर मोदी ने हुंकार भरना शुरू किया तो इंडिया गठबंधन पर एक के बाद एक कई प्रहार किए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कच्चाथीवी द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रैली को संबोधित किया और जनता से पूछा उन्हें कर्फ्यू वाली सरकार चाहिए या कावड़ वाली। युवाओं के लिए आजीविका भी है तो उनकी आस्था का सम्मान भी है। और मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। और यह हम सब इस बात को जानते हैं, यह देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है। सीएम योगी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेरठ को रैपिड रेल की सौगात मिली तो वहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं को सालों साल तक फायदा मिलता रहेगा। और आरएलडी के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने आए तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताई। जयंत चौधरी ने यहां तक कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी ने लाखों करोड़ों किसानों का सम्मान किया है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो भारत रत्न का सम्मान धरती पुत्र चौधरी साहब को मिलने वाला नहीं था। चूंकि पहलवानों के आंदोलन और अभी हाल ही में हुए किसान आंदोलन की वजह से जाटों की नाराजगी सामने आई थी, इसलिए जाट वर्ग को साधने की एक और कवायद देखने को मिली।
मेरठ में हुई मेगा रैली में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे, जिसे बीजेपी के एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले जाटों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती और इसीलिए उसने जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाया है।